धनवान कौन नहीं होना चाहता है मां? लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत आई है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से धन वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जी व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली होती है या धन आगमन की संभावना बनती है, उसे पहले से ही कुछ शुभ संकेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा करने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन संकेत के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वास्तु सफर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। पहले संकेत, अचानक से आपके घर में कल रंग की चींटियां आकर बर्तुल बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपको अपार धन मिलने वाला है। यदि घर में अचानक काली चींटियां दिखाई देने लगे तो यह एक शुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह कटाई नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक चींटियां को इसी प्रकार आते रहने दें या फिर उन्हें आमंत्रित करें। जब आप उसे स्पष्ट रूप से समझे जाएं कि कल रंग की चींटियां का आगमन जीवन में बदलाव के लिए ही हो रहा है, तो उनके स्वागत में आता डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके इष्ट देव को यह पता चल जाएगा कि आप तक संकेत पहुंच चुका है, तो चींटियां अपने आप वापस लौट जाएंगे। दूसरा संकेत, वैसे तो पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की दाल पर ही बनाना पसंद करते हैं, लेकिन आज के समय में स्थान के अभाव में घरों की खिड़कियों या रोशनदान आदि में भी पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे घरों में कई बार पक्षी अपने घोंसला बना लेते हैं या फिर मधुमक्खी आदि भी अपना छुता बना लेते हैं। क्या आपको पता है कि घर में किसी कीट का बसेरा होना या पक्षी का घोंसला बनाना आदि भी शुभ और अशुभ संकेत देते हैं? वास्तुशास्त्र में पक्षियों या कीटन के घर में घोंसला बनाने के बारे में शुभ अशुभ संकेत के बारे में बताया गया है। यदि आपके घर में भी किसी कीट या पक्षी ने बसेरा किया है तो जान लेने की क्या वो है, आपके लिए शुभ या किसी अशुभता का देता है। संकेत, यदि आपके घर में कोई चिड़िया आकर घोंसला बना लेने तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आप मान ले कि अब आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, आमतौर पर लोग घर में छिपकली देखते ही तुरंत उसे भागने लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में छिपकली शुभ माना जाता है। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए छिपकली का घर में दिखाना शुभ संकेत मिलता है। खास तौर पर अगर आपको घर के मंदिर में छिपकली नजर आए तो यह और भी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इससे आपको चमत्कारी फल मिलने वाले होते हैं। मान्यता के अनुसार आमतौर पर देखा गया है कि छिपकली जो लोग बहुत अच्छा जंतु नहीं मानते हैं, इसलिए उसे भागने के उपाय भी ढूंढने लगता है। लेकिन यहां आपको बता दें कि अचानक छिपकली का नजर आना बेहद शुभ माना जाता है। यदि छिपकली की जंग या घर के मंदिर में नजर आए तो यह और भी शुभ माना जाता है। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियों एक ही स्थान पर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियों एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। चौथा संकेत, आमतौर पर जब हमारे हाथ या पैरों में खुजली होती है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, जबकि घर के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पर यहां हाथ में खुजली होने के पीछे कुछ शुभ या अशुभ संकेत छिपे हैं। हालांकि हम इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र शकुन शास्त्र में इस विषय को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
इन शास्त्रों के मुताबिक हाथ में हो रही खुजली आपको बताती हैं कि आपके जीवन में धन लाभ होने वाला है या धन की हानि का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन ऐसे हाथ में खुजली होना शुभ होता है। यदि किसी को बार बार हाथ में खुजली हो रही है, यह एक शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बेन, हाथ में खुजली होना धन लाभ का संकेत देता है। यह धन लाभ आपको किसी भी मध्य से हो सकता है। इसलिए जब भी बेन हाथ में खुजली हो तो समझ जाइए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। 5वां संकेत, यदि सपना में झाड़ू, उल्लू, खड़ा बंसी, साथ ही नेवला, शंकर, छिपकली, तारा, शाम गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्रताप का संकेत है। छठ संकेत, ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठाते ही शंकर की आवाज सुने दे और शाम को भी सुने दे तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। 7वां संकेत, यदि आप घर से बाहर जाते हैं और आपको रास्ते में गाय दिखाई दे तो यह भी धन प्रताप का संकेत है। 8वां संकेत, उल्लू को माता लक्ष्मी का वहां माना गया है। उल्लू को लेकर हमारे समाज में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। उल्लू को अक्सर रात का राजा कहा जाता है और उसे अच्छा या बड़ा होने का पूर्वाभास हो जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार उल्लू का दिखाना कई जगह शुभ माना जाता है तो कई जगह हैं अशुभ माना जाता है। जैसे अगर आप किसी यात्रा पर जा रही हैं और रास्ते में उल्लू दिखे जाए तो यह धन प्रताप का संकेत सकता है। वही अगर उल्लू घर ए जैन तो यह हानिकारक माना जाता है। इससे घर की उन्नति रुक जाती है। अगर उल्लू इस समय दिखे जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है और अचानक से खूब पैसा मिलता है। 9वां संकेत, यदि आप किसी कम से कहानी बाहर जा रही हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहानी से धन लाभ होने वाला है। 10वां संकेत, यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही कोई झाड़ू लगता दिखाई दे और ऐसा लगातार कई दिनों तक चला रहे तो समझ ले कि आप बहुत जल्द धनवान बने वाले हैं। सपना देखना एक सामान्य भीम है। सपना कई लोग देखते हैं, खासकर लोगों को रात में सपना ज्यादा आते हैं। कुछ सपना खराब होते हैं और कुछ अच्छे, वो कुछ काफी डरावनी होते हैं। रात में देखा गया सपना हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। यह सपना शुभ और अशुभ के संकेत लेट हैं। कई लोगों ने सपना में झाड़ू लगाना या झाड़ू लगाते हुए खुद को देखा होगा। हिंदू धर्म में झाड़ू का विशेष महत्व है। झाड़ू को कई शुभ और अशुभ संकेत से जोड़ा जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आपको भी ऐसी सपना दिखाई दे तो यह भी धन प्रताप का संकेत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हां, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।